यूजीसी पर खड़ा हो गया बड़ा हंगामा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुर्सी को सवर्ण समाज ने हिला डाला। खुलेआम किया सड़क पर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध। टेंशन में आए शाह। सवर्णों के सम्मान में साधु संतों की भी आवाज बुलंद। दिखाया योगी राज में यूपी के सवर्णों ने दम। दिल्ली से राजस्थान तक सुनाई दे रही यूजीसी की गूंज। बिहार में तो गजब ही कांड हो गया। मोदी शाह भी करने लगे अब यूजीसी पर चर्चा। सोशल मीडिया पर करणी सेना ने उड़ाया सवर्णों की आवाज बनकर गर्दा। चौंक गए बीजेपी के दिग्गज सांसद। मच गई अंदर खाने में खलबली। जिन हाथों ने ताज पहनाया वही सवाल भी पूछते हैं। सियासत का मौसम बदले तो अपने भी रूठते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त यूजीसी को लेकर देखने को मिल रहा है। एक कानून को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी हलचल में बदलता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में सवर्ण समाज खुलकर नाराजगी जता रहा है और इसका सबसे बड़ा असर बीजेपी की राजनीति पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज को हमेशा बीजेपी का सबसे मजबूत कैडर वोट माना जाता रहा। इस बीच बिहार के बेगूसराय से जो तस्वीर सामने आई उसने इस पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के काफिले का घेराव कर दिया गया। सड़क पर काले झंडे दिखाई दिए और वापस जाओ के नारे लगे। ये वही इलाका है जहां गिरिराज सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस विरोध ने साफ संकेत दे दिया कि सवर्ण समाज के भीतर नाराजगी बढ़ रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए स्थिति इसलिए ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि सवर्ण वर्ग को पार्टी का कोर कैडर वोटर माना जाता है। चुनावों में यह वर्ग हमेशा मजबूती से बीजेपी के साथ खड़ा रहा, लेकिन यूजीसी को लेकर जिस तरह का आक्रोश सामने आ रहा है उसने पार्टी के अंदर भी हलचल पैदा कर दी है। कई नेता इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि बयान देने से नाराजगी और बढ़ सकती है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नजर बनाए हुए है। संगठन के भीतर लगातार चर्चा चल रही है कि अगर इस नाराजगी को समय रहते शांत नहीं किया गया तो आने वाले चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि बीजेपी नेतृत्व अब इस मुद्दे को गंभीरता से लेता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। पार्टी के भीतर लगातार बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। नेताओं को सलाह दी जा रही है कि फिलहाल इस मामले को कोर्ट के फैसले का हवाला देकर शांत करने की कोशिश की जाए और जनता को समझाया जाए कि अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यूपी में सवर्ण समाज का राजनीतिक प्रभाव काफी बड़ा माना जाता है। इसलिए पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता कि यह नाराजगी किसी बड़े आंदोलन में बदल जाए। यही वजह है कि संगठन स्तर पर भी तेजी से रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी अब अपनी सोशल इंजीनियरिंग को और मजबूत करने की योजना बना रही है। पार्टी चाहती है कि सवर्ण समाज को संगठन में सम्मानजनक जगह देकर उनके भीतर पैदा हो रही नाराजगी को कम किया जाए। इसी रणनीति के तहत कई वरिष्ठ नेता को जिला पर्यवेक्षक बनाकर मैदान में उतारा गया ताकि संगठन विस्तार के दौरान सभी वर्गों का संतुलन बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि जिलों से कोर कमेटियों के जरिए नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है और उसे प्रदेश नेतृत्व तक भेजा जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि संगठन विस्तार की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए ताकि कार्यकर्ताओं के बीच जो असंतोष दिखाई दे रहा है उसे समय रहते संभाला जा सके। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है जो सियासत के गलियारों में गूंज रहा है। क्या यूजीसी को लेकर उठी ये आवाज सिर्फ कुछ दिनों का विरोध है या फिर ये बीजेपी के मजबूत कैडर वोटर के भीतर पनप रही गहरी नाराजगी का संकेत है? क्योंकि बेगूसराय में गिरिराज सिंह के खिलाफ जो विरोध देखने को मिला उसने ये साफ कर दिया कि अगर नाराजगी बढ़ी तो वो सड़कों तक पहुंच सकती है।